हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आइए शुरू करते हैं आज के मज़ेदार चुटकुलों का हंसी का खजाना। मिस्टर भैंसानंद का फूल रहा था पेट, पीते थे दिन रात में 10 पैकेट सिगरेट डॉक्टर गोयल आए, दिया लेक्चर तंबाकू के दोष बताए। कैंसर हो जाता ज़्यादा सिगरेट पीने से, फिर तो मरना ही अच्छा लगता है जीने से। बोले भैंसानंद जी लेकर एक डकार, आप व्यर्थ ही हो रहे परेशान सरकार। तर्क हरीता थोथा, सिगरेटों में तंबाकू 10% होता, बाकी 90% लीद भरी जाती है, इसीलिए तो जल्दी मौत नहीं आती है। मेरा देवर बड़ा रंगीला, कोई मजनू होगा, लेकिन यह मजनू का टीला। पैंट पहनता चिपका चिपका, कोट पहनता ढीला, ऐसी चलता चाल की जैसे बन्नो हो शर्मीला। वैसे तो यह बड़ा बहादुर बनता है बमदीला, पर घर में बीवी के डर से रहता पीला पीला। बाहर से है सूखा सूखा, अंदर से गीला गीला, मधुबाला को भूल गया अब भांति से शकीला। मेरा देवर बड़ा रंगीला। क्या बताएं, कल रात को हम चुटकुले ढूंढते रह गए, पर चुटकुले ना मिले हमें। तब रात के 12 बज गए। जब रात के 12 बज गए तब क्या हुआ दोस्तों? क्या बताएं आपसे, हम हाथ मलते रह गए। गीत सूखे पर लिखे थे, बाढ़ में सब बह गए। भूख महंगाई गरीबी इश्क मुझसे कर रही थी, एक होती तो निभाती, तीनों मुझ पर मर रही थी। मच्छर खटमल और चूहे घर मेरे मेहमान थे, मैं भी भूखा और भूखे ये मेरे भगवान थे। रात को कुछ चोर आए, सोच कर चकरा गए, हर तरफ चूहे ही चूहे देख कर घबरा गए। कुछ नहीं जब मिल सका तो भाव में बहने लगे, और चूहों की तरह ही दुम दबा भगने लगे। हमने तब लाइट जलाई, डायरी पे लिख पड़े, 4 कविता 5 मुक्तक गीत 10 हमने पढ़े। चोर क्या करते बेचारे, उनको भी सुनने पड़े। रो रहे थे चोर सारे, भाव में बहने लगे। 100 का नोट देकर इस तरह कहने लगे, कभी है तू करोड़ रस का, हम जो पहले जान जाते, सच बताएं दुम दबा कर दूर से ही भाग जाते। अतिथि को कविता सुनाना ये भयंकर पाप है, हम तो केवल चोर हैं, तू डाकुओं का बाप है। यमलोक के दरवाजे पर दस्तक हुई तो यमराज ने जाकर दरवाज़ा खोला। उन्होंने बाहर झांका तो एक मानव को सामने खड़ा पाया। यमराज ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि एकाएक गायब हो गया वह। यमराज चौंके और फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। यमराज अभी वापस मुड़े ही थे कि फिर दस्तक हुई। उन्होंने फिर दरवाज़ा खोला, उसी मानव को फिर सामने मौजूद पाया, लेकिन वह आया और फिर गायब हो गया। ऐसा 3-4 बार हुआ तो यमराज अपना धैर्य खो बैठे और अब की बार उसे पकड़ ही लिया और पूछा, क्या बात है भाई, क्या ये आना जाना लगा रखा है, मुझसे पंगा ले रहे हो? मानव ने बड़ी सहजतापूर्वक जवाब दिया, अरे नहीं महाराज, दरअसल मैं तो वेंटिलेटर पर हूँ और ये डॉक्टर लोग ही हैं जो आपसे मस्ती कर रहे हैं। एक डॉक्टर ने नया क्लिनिक खोला। थोड़ी देर बाद एक आदमी आया। डॉक्टर ने अपने आप को व्यस्त दिखाने के लिए फ़ोन का रिसीवर उठाया और अपॉइंटमेंट देने के अंदाज में बोलने लगा। फिर फ़ोन रखने के बाद डॉक्टर आदमी से पूछा, हाँ आप बताएं क्या हुआ है? आदमी बोला, BSNL से आया हूँ टेलीफोन एक्टिवेट करने के लिए। नो 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 नो। एक साली अपने जीजा के साथ ट्रेन में जा रही थी। रात को वो काफ़ी देर तक जीजा को अपने किस्से सुनाती रही कि अचानक जीजा ने पूछा, क्या ख्याल है आज रात हम दोनों मियाँ बीवी की तरह गुजारें? साली शर्माते हुए बोली, जी जैसी आपकी मर्जी। जीजा बोला, चलो फिर अपनी बकवाक बंद करो और मुझे सोने दो। पप्पू, पापा मुझे एक लड़की पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। पापा,
क्या वो भी तुझे पसंद करती है? पप्पू, हाँ, वो भी मुझे पसंद करती है और शादी करना चाहती है। पापा, जिस लड़की की पसंद ऐसी हो मैं उसे अपनी बहू कभी नहीं बना सकता। चिंटू की शादी एक नर्स से हो गई। मिंटू और चिंटू कैसी कट रही है शादीशुदा जिंदगी? मिंटू, पूछ मत यार, जब तक सिस्टर ना कहो सुनती ही नहीं। टीचर, कोई ऐसा व्यापार बताओ जो किसी भी जगह चल सकता है। स्टूडेंट, दारू का ठेका। शमशान के अंदर भी खोल दो, वहां भी चलेगा। रमेश, जब से मैं ये मुर्गी घर में लाया हूँ उस दिन से लेकर आज तक मैं एक बार भी मुर्गा लेने बाजार नहीं गया। महेश, तो फिर घर में मुर्गा कैसे बनाते हो? रमेश, ये मुर्गी रोज किसी ना किसी गली में जाती है और कोई ना कोई मुर्गा इसके पीछे हमारे घर तक आ ही जाता है। लड़का गर्लफ्रेंड को लेकर होटल में गया। लड़का, बोलो जाने मन, खाने में क्या मंगाऊं? लड़की, तुम मंगा लो, मैं अभी टॉयलेट होकर आती हूँ। मेरा मोबाइल अपने पास रखना। लड़का, ठीक है। अचानक लड़का लड़की के नंबर पर फ़ोन करता है कि देखता हूँ मेरा नंबर किस नाम से सेव कर रखा है। जैसे ही कॉल किया स्क्रीन पर नाम आया, मुर्गा नंबर 3 इज कॉलिंग। संता को कंप्यूटर की परीक्षा में सवाल पूछा गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? संता, कंप्यूटर वायरस को साफ करने के लिए यह सर्फ एक्सेल का नया ब्रांड है। No, 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 no. पहले एक कमाता था, 9 खाते थे, इसलिए उसे नौकरी कहते थे। बाद में एक कमाता था, 4 खा लेते थे, इसलिए उसे चाकरी कहते थे। इसके बाद जितना मिलता था वो खुद के तन के लिए ही पूरा पड़ता था, इसलिए उसे तनख्वाह कहते थे। अब तन को भी पूरा नहीं पड़ता, इसलिए उसे वेतन कहते हैं। और आजकल के लड़के लड़कियां सिर्फ सेल फोन लेने के लिए ही जॉब करते हैं, इसलिए उसे सैलरी कहते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।